सफला एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उनकी क्या विधि है, कृपया मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहना चाहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत का आपको पूर्ण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत रखता है वह मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहना चाहता हूँ, सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मती नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन और दूसरों के बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करता था। अब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अतः उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय के बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक, राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते लेकिन राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। वन के अंदर लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। अब इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे और कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष पर आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे और वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। इसके बाद वह उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके धनवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर भी अपने पुत्र को राज्य सौंप कर वह वन में तपस्या करने चला गया और अंत में बैकुंठ धाम को गया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत रखता है, कथा सुनता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। कथा अगर पसंद आई तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।